अब रोनी भैया के भैया को किडनैप कर लिया जाता है और रोनी का भैया इतनी ऊंची आवाज देता है, रोनी। तो रोनी अपने भैया की आवाज सुनकर उसको बचाने आ भी जाता है। और देखो भैया आ कहाँ से रहे हैं, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं मिला था, इतनी ऊपर से आ रहे हैं। और देखो भैया ये जंप कहाँ से लगा रहे हैं, ये वाली 2 विंडो और ये वाली 2 विंडो छोड़कर दरमियान वाली विंडो से जंप लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से व्यू लेता है तो भाई साहब तो यहाँ से जंप लगा रहे हैं, पहले यहाँ से लगा रहे थे। और यहाँ ऊपर सारी की सारी विंडो के शीशे होते हैं, लेकिन जैसे ये जंप लगा देते हैं तो वो सारे के सारे शीशे गायब हो जाते हैं। मतलब एक भी शीशा विंडो के साथ नहीं है। वाह 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 भाई वाह। अब रोनी भैया ने इस बंदे को दरवाजा मारा है, पर साथ वाला बंदा एवं ही गिर गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, एवं ही। ओह भाई इतनी जोरदार रोनी भैया ने टांग मारी है, मतलब लिटरली पास से भी नहीं गुजरी, लेकिन बंदा फिर भी नीचे गिर गया। इतना ज्यादा डिस्टेंस है, पर बंदे का रिएक्शन जरा चेक करो। इस सीन में रोनी भैया के भैया को लगी है एक जोरदार चमाट, और भैया इतनी जोर से लगी है कि खून उसके कान के पीछे से निकलना शुरू हो गया है। और फिर यहाँ पर भी रोनी भैया का भैया आवाज देता है, रोनी। और इधर से रोनी भैया आ भी जाते हैं और इन सारे बंदों को मारते हैं, पर इन बंदों के कपड़ों में से इतनी सारी मिट्टी निकलती है, जबकि इनकी फाइट थिएटर में हो रही है और मिट्टी इतनी ज्यादा निकल रही है जैसे कोई बंदा ताजा ताजा मिट्टी से ही निकल के आया हो। अभी सीन को देख के मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ये तो टट्टी है। अब इस सीन में रोनी भैया को मारने 10 ट्रकों में 10 बंदे आते हैं, पर जैसे ही इनकी फाइट होती है तो 10 के 10 बंदे एक एक करके लड़ने आते हैं। 10 के 10 बंदे एक टाइम में रोनी से नहीं लड़ने आते, बस सिर्फ पहले एक आता है, वो मार खाता है, फिर दूसरा आता है। वाह। अब यहाँ पर रोनी के पीछे लगा हुआ है टैंक और रोनी आगे आगे है, पर यहाँ पर तो रोनी नजर ही नहीं आ रहा, जबकि रोनी टैंक के बिल्कुल आगे था। अब रोनी जब इस बंदे को मार रहा होता है तो इसके पीछे एक गाड़ी होती है, I mean ये नजर आ भी रही है, फिर एकदम से वो गाड़ी गायब हो जाती है। इसी में रोनी भैया इन सारे बंदों को मारता है और आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा होता है तो पीछे इन सारे बंदों की टांगे और बाजुएं टूटना शुरू हो जाती हैं, और लिटरली इस बंदे की देखो बाजू कैसे टूट रही है, मतलब कोई और बंदा आकर इस बंदे की शर्ट के अंदर डंडा डालकर एक्टिंग कर रहा है कि जैसे उसकी बाजू टूट रही है। वाह वाह भाई। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। 2 आदमी। वो 2 थे। We are not 2. We're not 100. We are a whole country. अब यहाँ पर रोनी के पीछे कोई बंदा नहीं है, फिर एकदम से जैसे ही रोनी भाग कर आने लगता है तो वहाँ पर इतने सारे बंदे आ जाते हैं। और बता क्या चल रहा है? फिलहाल हम खजूर खा रहे हैं। अरे लगता है बैकअप टीम आ गई, तुम रुको, हाँ हम आते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? यस। कौन मारा है तुझे? केजरीवाल जी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अभी सीन में जब रोनी भैया इन्हें इशारा करते हैं आओ भैया, तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई तार नहीं लगी हुई, ना ही यहाँ कोई डंडे लगे होते हैं। पर जैसे ही भैया गाड़ी आती है तो गाड़ी के आगे सामने ये तार आ जाती है, और जैसे ही तार से गाड़ी टकराती है तो वो तार फिर से गायब हो जाती है। और जहाँ पर रोनी भैया खड़ा हुआ है तार के बिल्कुल सामने है, और गाड़ी जैसे ही टकराती है तो गाड़ी के पार्टों की पार्ट जाती है, लेकिन रोनी को गाड़ी का एक पार्ट भी नहीं लगा। वाह। और जब ये गाड़ियां आ रही होती हैं तो गाड़ियों के आगे और ऊपर भी बंदे बैठे होते हैं, मतलब ये दोनों ऊपर बैठे हुए और फ्रंट सीट पे भी 2 बंदे बैठे होते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी तार से टकराती है तो वो बंदे सारे के सारे गायब हो जाते हैं, ना पीछे वाले बंदे बैठे होते हैं ना फ्रंट सीट वाले, मतलब आगे वाली गाड़ी के तो बंदे गायब हो ही गए थे, पीछे वाली गाड़ी के इस वाले मिरर से देख लो, अंदर तो कोई बंदा यहाँ भी नहीं बैठा हुआ, मतलब सारी की सारी गाड़ियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। तो वो बंदे जो गाड़ियों के ऊपर और अंदर बैठे हुए थे वो बंदे गए तो गए कहाँ? और भाई तुम्हें लगता होगा कि इन्होंने गाड़ियों में से बंदे निकाल लिए हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इन्होंने गाड़ियों में से बंदे नहीं निकाले बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी ही चेंज कर दी है। क्योंकि पहले वाली गाड़ी के यहाँ पे एंटीना लगा हुआ था और ऊपर ये वाला लगा हुआ था, पर दूसरी वाली गाड़ी जब ब्लास्ट होने के बाद दिखाई जाती है उस गाड़ी पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजरना,
हग के ना हद से ना हद से गुजर जाना है। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया दबा लो भाई। और भाई पिछली वीडियो में इतना हैवी किस्म का रिस्पांस दिया आपने ना, मतलब हैवी किस्म के व्यूज आए हैं, चेक करो जरा। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पता है कौन? जिम्मेदार मैं हूँ, मैं। क्योंकि भाईजान ने कहा था अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कोई इज़्दिवाजी मसला, कोई समाजी मसला, कारोबार नहीं चला, गाना नहीं चला, इवेंट नहीं चला, तो उसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं। तो भाई जिन्होंने दबंग 3 नहीं देखी, जाओ पहले दबंग 3 देख लो, ये भी देख लो, इसे लाइक जरूर करना। क्योंकि आज हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है ना, उन्हें एक रात के लिए मिलेगी और जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया हुआ है उन्हें